Dear students, class 10th, lesson 2, a letter to God, writer G.L. Funds. A letter to God, भगवान के नाम एक पत्र। आइए इस लेसन में देखते हैं। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठोर परिश्रमी किसान लेंचो का घर एक पहाड़ी पर बसा है। उसी पहाड़ी पर वो खेती करता है। फसल इस वर्ष बहुत अच्छी है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक बौछार की या एक अच्छी बरसात की। लेंचो गया था अपने खेत को देखने के लिए, और जब वो लौटा, when he returned, he foretold, he was sitting on the door and he foretold, उसने भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? It will rain today, आज बरसात होगी। और देखते ही देखते आसमान में बादल मंडराने लगे। थोड़ी ही देर में बरसात होने लगी। लेंचो को बड़ा आनंद आया। लेंचो ने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। जो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10-10 पैसे के सिक्के हैं, जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5-5 पैसे के सिक्के। क्वेश्चन भी कहीं कभी कभी यही बनता है, व्हाट डिड लेंचो फोरटेल? लेंचो ने भविष्यवाणी क्या किया? उत्तर हमें आपको देना है कि लेंचो फोरटोल्ड दैट इट विल रेन टुडे। लेंचो ने भविष्यवाणी किया कि आज बरसात होगी। पहला क्वेश्चन। और देखते ही देखते बरसात होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें, ऐसा लेंचो ने कल्पना किया कि बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 पैसे के सिक्के हैं, छोटी छोटी बूंदें 5-5 पैसे के सिक्के हैं। बड़ा आनंद आया। लेकिन देखते ही देखते बरसात इतनी ज़्यादा हो गई, और बरसात के साथ साथ बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन एंड हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। कुछ नहीं बचा। वेल लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर टिड्डियों का भी हैजा, प्लेग ऑफ लोकस, टिड्डियों का भी हैजा पड़ा होता तब भी इससे ज़्यादा छूट गया होता, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। टिड्डियों का भी हैजा अगर पड़ा होता तो कुछ न कुछ बचा होता, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। लेंचो देख करके बोला कि हेल्स हैव लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वी विल हैव नो कॉर्न्स, इस वर्ष हमारे यहाँ अनाज नहीं होगा, दाना, घर में दाना नहीं होगा। फिर उसने कहा कि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये बात बहुत रिमार्केबल है, इसको मैं आपको लिखना चाहता हूँ और आप भी चाहें तो नोट कर लें। रिमेंबर कॉमा नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसको हम आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ले सकते हैं। जो इस समय स्थिति है वो प्लेग जैसी ही स्थिति है, दुर्भिक्ष महामारी कोरोना काल में। और रिमेंबर की इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि जब आप ओरिजिनली जब कॉपी में लिखते हैं तो स्पेलिंग आपकी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी हो गया और लिखना भी ज़रूरी हो गया। रिमेंबर, याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखें कोई भूखों नहीं मरता। वापस चला आया और बैठा था, और बैठे बैठे उसने सोचा कि हु कैन हेल्प मी, अब मेरी मदद कौन कर सकता है? ओनली गॉड। सोचा केवल भगवान ही मेरी मदद कर। लेकिन भगवान कैसे मदद करेगा? कुछ नहीं समझ में आया उसके। तुरंत जो है ही उसने एक भगवान को एक पत्र लिखा। गॉड, ध्यान देना लेटर को, यही है लेंचो लेटर टू गॉड। गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएंगे। सेंड मी
सेंड मी 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। खेत को पुनः बोने के लिए मुझे 100 पीसोज जो है ये फॉरेन कॉइन है, उतना भेज दीजिए, 100 रुपये भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इस समय मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर समझिए आप लेटर को ध्यान दीजिएगा। एक दिस इज द की नोट ऑफ द लेसन, पूरे लेसन की सोल है। गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर, सेंड मी 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। खेत को पुनः बोने के लिए 100 रुपये भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इस समय मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। और उस पत्र को लेकर के टेकिंग द लेटर ही डायरेक्टली वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, सीधे पोस्ट ऑफिस गया और पोस्ट ऑफिस में उसने एक लिफाफा लिया। एक लिफाफे में पत्र को रखा, ऊपर एड्रेस लिखा। एड्रेस में लिखा टू लेंचो टू गार्ड। एड्रेस में ऊपर लिखा, लेटर के एड्रेस में जैसे हम आप पत्र लिखते हैं तो लिखा टू गार्ड। पत्र को अंदर रखा, एनवेलप लिफाफे में रखा, और चूँकि उसको चिपकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था तो थूक से उस लिफाफे को चिपकाया, ऐसे मुट्ठी से उसको पटक करके लिफाफे को चिपकाया, और नीचे लेटर में अपना नाम लिया फ्रॉम लेंचो की। पत्र को डाल दिया। ही पुट द लेटर, ही ड्रॉप द लेटर इन द मेल बॉक्स। द नेक्स्ट संडे, द नेक्स्ट वीक ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू आस्क द पोस्टमैन इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम। पोस्टमैन के पास गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम कोई पत्र आया है। और इसी बीच जब पोस्टमैन लेंचो की पत्रों की जब छटाई कर रहा था तो उसमें उसको एक पत्र ऐसा मिला जिसका एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड, भगवान के नाम। एंड व्हेन ही गॉट दिस लेटर ही बिगैन लाफिंग एंड वेंट डायरेक्टली टू द पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट वेरी सून दे बिकेम सीरियस and they were surprised to see and therefore they opened the letter। पत्र को खोल डाले। अब खोल करके जब उन्होंने देखा कि दिस इज़ नॉट ए वेरी कॉमन लेटर, इसमें लेंचो ने कोई हाल चाल नहीं पूछा है, लेंचो ने सीधे सीधे भगवान को पत्र लिखा है और भगवान से पैसे मंगाए। तुरंत दोनों अचंभित हो गए, बोले व्हाट फेथ, इतना बड़ा विश्वास। इतना अचंभित हो गए, व्हाट फेथ, इतना बड़ा विश्वास। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना बड़ा विश्वास इसका कि भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। और इतना देख करके सोचा कि भाई दिस इज नॉट ए कॉमन लेटर, कोई साधारण पत्र नहीं है, ये तो पैसा मंगाया है। तो पोस्ट मास्टर उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा इकट्ठा किया, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ अपने तरफ से कुछ पैसे लगाए, और मोर देन हाफ, आधे से अधिक, माने नियर अबाउट 70 पीसोज के आसपास इकट्ठा हो पाया। और उसको इकट्ठा करके एक लिफाफे में रख करके ऊपर एड्रेस लिखा टू लेंचो और नीचे लिखा फ्रॉम गॉड, और पत्र को ले जा करके मेल बॉक्स पोस्टमैन के पास रखा। अगले सप्ताह जब लेंचो ये पता लगाने गया था पोस्ट ऑफिस कि क्या मेरे नाम कोई पत्र आया है, तो पोस्टमैन ने कहा कि हाँ आपके नाम एक पत्र है। और पोस्टमैन जब लेंचो को पत्र उसके हाथों में दे रहा था तो पोस्ट मास्टर दरवाजे की दराज से, थ्रू द स्लिट ऑफ द डोर, दरवाजे की दराज से उसको देख रहा, उसका रिएक्शन देख रहा था कि लेंचो क्या असर है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। पैसे को देखकर लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, इतना ज़्यादा उसका विश्वास। एक्चुअली ही न्यू दैट आई हैव आस्क्ड द मनी एंड द मनी विल कम।
मैंने पैसा मंगाया है, पैसा आएगा। अब पैसा मंगाया था, पैसा आ गया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। लेकिन पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन दोनों अचंभित थे। पोस्टमैन सामने खड़ा था, पोस्ट मास्टर अपने बंद कमरे की दराज से देख रहा था कि क्या प्रतिक्रिया होती। इतना बड़ा उसका विश्वास। लेकिन लेंचो उस समय परेशान हो गया जब वो पैसे को गिना, वह नहीं काउंटेड द मनी, क्योंकि पैसा कम था। मंगाया था 100 और निकला 70 के आसपास। अब लेंचो परेशान हो गया, कहा इतने से तो काम चलेगा नहीं, और ईश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार जरूर किया होगा, कम नहीं भेजेगा, ये भी सही है। फिर वो जो है ही टुक अनदर लेटर, एक कागज़ लिया, पुनः पत्र लिखना शुरू किया। यहीं पर थोड़ा अवेयर होने की बात है कि ये जो लिखा गया है बच्चों, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, तो भगवान के नाम एक पत्र नहीं, 2 लेटर्स टू गॉड होना चाहिए। भगवान के नाम 2 पत्र होना, क्योंकि लेंचो ने भगवान के नाम 2 बार पत्र लिखा। एक बार पत्र लिखा, पैसा आया, पैसा कम था, फिर दोबारा उसने पत्र लिखा, और दोबारा जो पत्र लिखा उसको आप ध्यान दीजिएगा। गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर, हे भगवान जो पैसा मैंने आपसे मंगाया था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 ही मेरे पास पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा मुझे पुनः भेज दीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा, गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 ही मेरे पास पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा मुझे पुनः भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सब दगाबाजों के झुंड हैं, धोखेबाजों के झुंड। तो इस तरह से बड़े ह्यूमरस वे में लेसन की समाप्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेंचो ऐसा था, वो उसको इतना ज़्यादा विश्वास था कि मैंने मेहनत किया है, और यदि मेहनत से फसल नहीं तैयार हुई तब भी ईश्वर मेरी मदद करेगा, क्योंकि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भूखों नहीं मरता। फिर उसका विश्वास था कि मैं पत्र लिखूंगा भगवान के नाम, और पैसा आएगा। पैसा आया भी, उस पत्र भी लिखा उसने, पैसा भी आया। लेकिन पैसा जब कम देखा तो पुनः वो जानता था कि ऐसी गलती भगवान ने किया नहीं होगा, तो दोबारा पत्र लिखा, कहा कि ये पत्र जो है पैसा मुझे, शेष पैसा मुझे फिर भेज दीजिए, लेकिन बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन दोबारा डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सब धोखेबाजों के झुंड होते हैं। तो बच्चों लेसन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो आप बुक लेकर के बैठिएगा, तो पूरे लेसन को हम आपको एक ढंग से बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।